तो आखिरकार 40 दिन बाद 8 अप्रैल 2026 वो तारीख आ ही गई जब पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। लेकिन एक सवाल सबके मन में अभी भी है, क्या ये वाकई शांति है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? धमकी, अल्टीमेटम, डेडलाइन और महाविनाश की आहट के बीच अचानक 2 हफ्तों के युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन यह डील इतनी सीधी नहीं है। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं तो ईरान ने अपनी 10 मांगे मेज पर पटक दी हैं। अब सबकी नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक दंगल होने जा रहा है। सारी दुनिया में आज दोनों पक्षों की एक एक शर्त को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि इस महायुद्ध के क्लाइमेक्स में भारत के लिए क्या जैकपॉट छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान की 10 बड़ी शर्तें क्या हैं, अमेरिका के 15 वो पॉइंट्स कौन से हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे, इस मीटिंग में शामिल होंगे, किसकी शर्तें ज्यादा सख्त हैं, किसकी जीत, किसकी मजबूरी है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर, डील या धोखा। अमेरिका की 15 शर्तें, ईरान की 10 डिमांड और 15 दिन का सीज फायर। क्या सच में जंग रुकने वाली है या यह सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक लगा है किसी बड़े टकराव से पहले का? 10 अप्रैल को, जी हां, 10 अप्रैल को जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन इस्लामाबाद में अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ यानी मीडिएटर्स देशों की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान यहां केवल मेजबान नहीं है बल्कि एक ऐसे पोस्टमैन की, एक ऐसे सरपंच की भूमिका निभा रहा है जिस पर दोनों पक्षों को मजबूरी में ही सही भरोसा करना पड़ रहा है। इस मीटिंग का एजेंडा साफ है, 15 दिन के या कहें कि 2 हफ्ते के अस्थायी सीजफायर को एक स्थायी शांति में बदलना। लेकिन क्या इजराइल इसे मानेगा? नेतन्याहू क्या आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे? और क्या ईरान की जीत का दावा अमेरिका को रास आएगा? इस्लामाबाद की ये मेज तय करेगी कि दुनिया 2026 में चैन से सो पाएगी या परमाणु सायरन उसका खतरा लगातार मंडराता रहेगा। अब याद कीजिए कि ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर पूरी दुनिया में इसी बात का खौफ, इसी बात का डर था कि कहीं ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई डर्टी बॉम्ब या पूर्ण परमाणु बम का इस्तेमाल ना कर लिया जाए ईरान के खिलाफ, जिस तरीके से सभ्यता खत्म करने की बात कर रहे थे वो। खैर, ईरान ने अपनी जो 10 सूत्रीय शर्तें हैं, जो योजनाएं हैं, उसमें क्या कुछ रखा है। ईरान इसे अपनी महान जीत बता रहा है। एक एक करके आपको ईरान की प्रमुख मांगों को बताते हैं। पहली है, जितने भी आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, वो सब हटाए जाएं। ईरान की सबसे बड़ी मांग है अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस खत्म हो। अमेरिका सैंक्शन खत्म करेगा तो सभी देश उसके साथ व्यापार करेंगे, उससे तेल खरीदेंगे और ईरान जहां से जो चाहेगा वो भी खरीद सकता है, यानी कि ईरान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, तेल निर्यात की पूरी आजादी, पूरी आजादी। जी हां, ईरान चाहता है कि वो खुले बाजार में तेल बेच सके। जो टॉप की कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स, उसमें ईरान भी एक देश शामिल है। तो ईरान चाहता है कि मेरा मन मेरी मर्जी, जिस देश में तेल बेचना है, जितना तेल बेचना है, जिस मुद्रा में तेल बेचना है, उसकी आजादी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी धरती से ही ये तेल आ रहा है। तीसरी शर्त है, फ्रीज किए गए एसेट्स रिलीज हों। कई सारी एसेट्स, पैसा बैंक अकाउंट्स में फ्रीज किया हुआ है जिसका इस्तेमाल ईरान नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में जो ईरानी पैसे फंसे हैं उन्हें वापस किया जाए। चौथी शर्त है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में दखल बंद हो। ईरान कहता है ये हमारा आंतरिक मामला है और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेंगे। हम अपने इस यूरेनियम का इस्तेमाल अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए करेंगे और अगर हमें करना भी है कुछ तो हमारी मर्जी। यहां पर एक पेच फंसता है क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक एक फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, 2 अलग अलग भाषाओं में ये शर्तें आई हैं, जिसमें पर्शियन की लैंग्वेज में कहा गया है कि ईरान परमाणु बम के ऊपर विचार नहीं करेगा। वहीं इंग्लिश की जो लैंग्वेज में जो ड्राफ्ट है 10 शर्तों का, उसमें यह बात कहीं ना कहीं साइलेंट है। तो ये एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए 5वीं शर्त की बात करते हैं। 5वीं शर्त है, इजराइल के हमले रुकें। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमला बंद नहीं हुआ तो शांति नहीं, क्योंकि अभी जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमला किया गया। अब ईरान का कहना है कि हर तरह से हमले रुकने चाहिए। छठा पॉइंट है, क्षेत्रीय सैन्य मौजूदगी घटे। अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को कम करे, यानी कि जो अमेरिका के अलग अलग देशों में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, इन सब देशों पे जो भी एयर बेसेस हैं वो
या तो हटाए या उसकी तैनाती कम करे। सातवां पॉइंट है सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए ईरान को। जी हाँ, ईरान चाहता है कि भविष्य में उस पर हमला ना हो। ये देर सवेर कभी जब मन आया आ गए मुंह उठाकर और हमला कर दिया, ये बंद होना चाहिए। आठवां पॉइंट ईरान की तरफ से रखा गया सहयोगी समूहों पर दबाव खत्म हो। जी हाँ, ईरान से जुड़े ग्रुप्स पर कार्रवाई बंद की जाए। तो जैसा पॉइंट हमने पहले कहा था, हालांकि अलग अलग जगहों पर, और चूंकि यूनाइटेड नेशन में भी उनको आतंकवादी संगठन के तौर पर कहा जाता है और ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, यमन में हूती हो या फिर फ़लस्तीन में हमास हो। ईरान का ये कहना है कि इनके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन पर भी हमले नहीं होने चाहिए। नौवां पॉइंट है व्यापारिक रास्ते खोले जाएं, खासतौर पर एशिया और यूरोप के साथ, यानी कि व्यापार की पूरी आज़ादी हो। उसके जितने भी रास्ते हैं ईरान के लिए जो ब्लॉक किए गए हैं उनको खोलना चाहिए। 10वां पॉइंट दिया गया है ईरान की तरफ से कि सम्मानजनक समझौता किया जाए। ईरान बार बार कह रहा है हम हार नहीं मानेंगे, बराबरी चाहिए हमको, बराबरी के साथ हमसे बात कीजिए। हमें नीचा दिखाकर, हमारी तौहीन करके आप हमें झुका नहीं सकते। कुल मिलाकर इन 10 पॉइंट्स में, इन 10 शर्तों में ईरान का फोकस है अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए, उसको उठ खड़ा करे, अपने देश को सुरक्षित रखे। तो कुल मिलाकर ईरान का यही कहना है कि उसके देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, उसके देश की सुरक्षा बरकरार रहे, सम्मान उसके नागरिकों का बना रहे। तेहरान का दावा है कि अमेरिका ने उसकी सभी शर्तें मान ली हैं, ये उनका दावा है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है, या ये ईरान की अपनी जनता को शांत करने की एक चाल है, या फिर अपने आप को दिखाने की कोशिश है। अब बात करते हैं अमेरिका की। जी हाँ, सीधा बात, अमेरिका की 15 पॉइंट क्या है। ट्रंप प्रशासन की 15 शर्तें बेहद सख्त हैं, जो अमेरिका का पलड़ा यहाँ जंग रोकने के बदले नियंत्रण पर, यानी कि अमेरिका के कंट्रोल के तौर पर ये 15 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर रुककर आपको बताते हैं कि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया, और फिर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, उनकी तरफ से इन 15 पॉइंट का उल्लेख किया गया कि हम ये कहें कि अमेरिका हमारे साथ हमारे 10 शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार है, और बदले में जो उसके 15 पॉइंट्स हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। एक एक करके शॉर्ट में जल्दी से अमेरिका के 15 पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित किया जाए, ये ईरान के लिए है। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट कम हो, 60% से ज्यादा 450 किलोग्राम यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुके हैं, इसको कम किया जाए। इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को इजाजत दी जाए, IAEA के जो रास्ते बंद कर दिए थे पिछले साल के हमले के बाद, अब वो खुलने चाहिए। चौथा पॉइंट है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए। पांचवा पॉइंट है क्षेत्रीय मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट बंद किया जाए। छठा पॉइंट है इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कम हो। जी हां, सातवां यह है कि साइबर अटैक बंद किए जाएं। आठवां पॉइंट है अमेरिकी बेस पर हमले रोके जाएं। नौवां पॉइंट है कैदियों की रिहाई हो जो ईरान की कैद में है। 10वां है आतंकवाद से दूरी रखें, क्योंकि आरोप यही लगते हैं हिजबुल हूती हमास के जरिए वो इलाके में अस्थिरता फैला रहे हैं ईरान। 11वां पॉइंट है तेल व्यापार में पारदर्शिता लाई जाए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा, मतलब इसका नाम तो नहीं लिया खुलकर कि भाई चीन को ही आप दे रहे हैं अपना तेल, या अपने ऐसे मित्र देशों को दे रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं या जो डिमांड कर रहे हैं उनको आप महंगे पर उसको ऑफर कर रहे हो। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तेल व्यापार में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस पॉइंट में कही गई। 12वें पॉइंट की बात करें तो नए सैन्य समझौते ना हो, यानी कि किसी तरह के सैन्य समझौते आगे नहीं होने चाहिए। 13वां पॉइंट अमेरिका की तरफ से रखा गया क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग ईरान भी रखे। 14वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ईरान पालन करे। और 15वां पॉइंट है चरणबद्ध समझौता, यानी क्रमवार समझौता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लायंस में ईरान शामिल हो। तो अमेरिका का फोकस इन 15 पॉइंट्स के जरिए है सुरक्षा क्षेत्र की बनाना, अपना नियंत्रण स्थापित करना, उस पर मजबूती रखना, नकेल कसना ईरान के ऊपर, और निगरानी भी रखना। बाकी पूरे मिडिल ईस्ट पे तो निगरानी रखता है, लेकिन ईरान को इन शर्तों पर मनाकर, इन पॉइंट्स पर, इन 15 पॉइंट्स पर मनाकर अमेरिका निगरानी रखना चाहता है। तो ये शर्तें ईरान की संप्रभुता पर सीधे प्रहार जैसी हैं। एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि जंग रोकने के लिए किसकी शर्तें ज्यादा टफ हैं? जवाब है दोनों की शर्तें टफ हैं, और दोनों की शर्तें काउंटर भी हैं, विरोधाभासी भी हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष विजेता बनकर बाहर निकलना चाहते हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई अपने संगठनों को आप बंद कीजिए, खत्म कीजिए। ईरान कह रहा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि कौन ज्यादा सख्त है। ईरान की शर्तें सीधी हैं, सपाट हैं, संख्या उनकी कम है, लेकिन हाई इंपैक्ट वाली। अमेरिका की शर्तों की बात करें, ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा कंट्रोल दिखा रही है और डिटेल में दी गई हैं। अब इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की शर्तें लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहती हैं, ईरान की शर्तें तुरंत राहत और सम्मान चाहती हैं, अपनी अर्थव्यवस्था की बात करती हैं। यानी कुल मिलाकर एक चाहता है कंट्रोल हो जाए, दूसरा चाहता है आज़ादी मिल जाए। और इस पूरी जंग और सीज फायर के बीच भारत के लिए एक जैकपॉट वाली खबर छिपी है। जी हाँ, अगर इस्लामाबाद मीटिंग सफल होती है तो भारत के लिए चांदी ही चांदी है, क्योंकि भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का रास्ता खुल जाएगा। ईरान से तेल आयात फिर शुरू हो सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम
गिरने की संभावना है। दूसरा पॉइंट है चाबहार पोर्ट भारत को मिल सकता है। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से सुपरफास्ट रफ्तार से जोर पकड़ लेगा, भारत को इससे काफी लाभ होगा। एग्रो एक्सपोर्ट भारत का बढ़ेगा, भारत के किसान और व्यापारी अपना बासमती चावल और चीनी फिर से बड़े पैमाने पर ईरान भेज सकते हैं, जहां पर अच्छी खासी खपत होती है, अच्छा पैसा भी मिलता है। चौथा पॉइंट भारत के लिए फायदेमंद ये रह सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी भारत की और मजबूत होगी, भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। यानी ईरान ने अमेरिका के सामने भारत के फायदे वाली बात भी मेज पर रखी है। हालांकि वो अपने फायदे की बात है, लेकिन अगर ये डन होता है तो भारत के लिए भी इसमें फायदा है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एक बैलेंसिंग पावर है, खामोश है, शांत है। कई लोगों को सवाल भी है, लेकिन आगे आकर शायद ये चीजें समझ में आएंगी, अभी बताएंगे तो नहीं पता चल पाएगी। अब नजरें टिकी हैं 10 अप्रैल पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इसमें होगा क्या? शर्तों पर चर्चा होगी, सीज फायर को और आगे बढ़ाने पर फैसला होगा, संभावित समझौतों का ड्राफ्ट तैयार होगा। अब इसमें शामिल कौन कौन हो सकता है? अमेरिका, ईरान, मध्यस्थ देश, नाम सामने नहीं आए, संभवतः कह सकते हैं क्षेत्रीय ताकतें, यूएई, सऊदी वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके परिणाम का क्या निकल सकते हैं? या तो सीज फायर बढ़ सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, या तो आंशिक समझौता हो सकता है, फेज वाइज उसको जारी किया जाए, या फिर बातचीत फेल भी हो सकती है। आने वाले 2 हफ्ते का वक्त नाजुक है। इजराइल अभी लेबनान में सक्रिय है और ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो होगा वो तय करेगा कि हम यानी दुनिया शांति की ओर बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ रीग्रुपिंग का एक बहाना है, आराम करने का, सुस्ताने का एक मौका है। क्या अमेरिका और ईरान वाकई एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो।